मॉर्निंग। चलिए, आप लोगों को साइंस स्टडी पे मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और चैनल पर नए आए तो अभी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को और यहाँ पर समझाने वाले हैं। और जब आप 5 मिनट क्लास देख लेते हैं ना, तो आपको क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा, ये हमारा वादा है। ये मेरा क्लास 13 है, जो वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और हमारा एक्सरसाइज 1.2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर जो आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन गया है, उसमें जाकर हमारे इस टोटल वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को कर सकते हैं यहाँ पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए बिना कुछ देरी किए हुए आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि रूट 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के इस चैप्टर में मिलेगा, जो बहुत क्वेश्चन अब एग्जाम और व्यू से बहुत बढ़िया रेंज का रहता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं और चैप्टर को चालू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बोला गया कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √5 क्या है भाई जी? एक अपरिमेय संख्या है। देखेंगे और इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम लिखते हैं हल। चलिए भाई जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जब ये अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के लिए हम बताए थे कि P/Q हो, कोई दिक्कत है, लेकिन Q 0 के बराबर हो जाए, यह परिमेय संख्या बताए थे। और परिमेय संख्या बताए थे P/Q के रूप में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q क्या हो? 0 के बराबर न हो। अब देखिए, अब ये पूर्ण नहीं है, काहे कि ये इसको करने पर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको पहले कि माना कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए पहले माना जाता है, माना कि √5 परिमेय संख्या है। देखिए, अब हम मान लिए कि रूट क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या के लिए क्या होगा? √5 है तो √5। अब देखिए, परिमेय संख्या के लिए P/Q, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि परिमेय संख्या के लिए क्या होता है? P/Q। आगे चलते हैं।
अब मान लीजिए कि ये कुछ नहीं तो क्या है भाई जी, 1 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए जब 1 है तो इसको पी में 1 से गुणा कर देंगे, बराबर √5 गुणे क्यू, तो हो जाएगा P बराबर √5 इंटू की, समीकरण 1। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए और एक यहाँ पर पॉइंट जुड़ जाता है, यदि P और Q में एकांतर कोई उभनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दिया जाता है, इसका मतलब कि अदर 1 होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि है कि पूरा का हटा कर यहाँ से लेके चलते हैं, पूरा का हटा कर इसमें किसी और से गुणा कर देते हैं। जैसे तो फिर मान लेते हैं कि माना कि P/Q √5 M और N के बराबर है। क्या है भाई जी, M और N के बराबर है, तो समीकरण 2, M और N के बराबर है तो समीकरण कितना, समीकरण 2। चलते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलिए आज चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या देखते हैं कि समीकरण 2 से देखते हैं √5 बराबर M और बटा N। तो ये देखिए किसमें गुणा में, भाग में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, N। समीकरण 3, समीकरण 3। अब बोला गया है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, भाई जब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं वर्ग, तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब कहा है दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या कि इसको रूट को यहाँ से हटाना है, इस रूट को क्या करना है भाई, किसी तरह हमको हटा देना है। तो कैसे हटेगा, वर्ग करने पे ही हटेगा। अब देख लेते हैं, √5 N बराबर M का स्क्वायर, इसका टोटल का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इस टोटल का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, M, ये हो जाएगा 5 N स्क्वायर बराबर M का स्क्वायर, समीकरण 4। चलिए एक और चीज़ यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना कि M बराबर 5 के, माना कि भाई जी M बराबर 5 के, जहाँ के एक पूर्णांक है, यहाँ के क्या है भाई जी, एक पूर्णांक है, मान लिए। अब देखिए जब ये मान लिए हैं तो यहाँ पर M का मान रखेंगे, तो 5 समीकरण 4 से बस थोड़ा सा और है,
समीकरण 4 से तो हो जाएगा 5n का स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे ना यहाँ पे, जब इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर। अब ये कहाँ से है आपको पता है, कि यहाँ पर मान लिए हैं इसको। जब इसको मानेंगे, जब इसको मान लिए हैं तो m का स्थान पर इतना स्क्वायर, इसके मूड़ी पर स्क्वायर, तो इसके भी मूड़ी पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 5n स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का मतलब 5 को 2 वाली गुणा और k को भी 2 वाली गुणा, तो 5 पचे 25 और k के मूड़ी पर कौ गो भाई जी 2 गो। आगे चलते हैं। अब इसको यहाँ से देखते काट देते हैं, 5 मर्द में क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर, n है n का स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर, n का स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, 5k का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा रूट 5, k इसमें से बाहर निकल जाएगा। क्यों के बाहर निकलेगा, क्या कि इसके मूड़ी पर क्या है भाई जी 2 है, तो जब रूट चढ़ाते तो के आराम से बाहर निकल जाता है। तो देखिए चलिए अब देखिए जब दोनों तरफ बर करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब देखिए अब क्या क्या किए कि इधर क्या है स्क्वायर है, इधर कुछ नहीं, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, जब रूट किए हैं तो रूट 5 के स्क्वायर का पूरा रूट तो हो जाएगा। इसमें से देखो स्क्वायर 2 गो है तो एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकल गया है। अब कितना बचा रूट 5, तो हम लिखे हैं यहाँ पे। तो एक और अपरिमेय संख्या लेकिन दूसरी ओर एक और परिमेय संख्या और दूसरी ओर अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो बहुत लंबा हो जाता है। एक और तरीका है, एक और क्वेश्चन पूछता है, देख लेते हैं उसको भी, इसे हाथों हाथ वो भी यहाँ पर क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले बताएंगे कि हल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद चलते हैं। जब अपरिमेय संख्या तो इसके बाद चलेंगे, तो पहले मानेंगे, माना कि सब में एक काम करना है, माना कि रूट 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए में संख्या है। परिमेय संख्या है मान लिए, जब मान लिए तो 1/√2 बराबर परिमेय है तो P/Q। अब देखिए ये तिरछे गुणा होंगे अपने में, तो हो जाएगा Q बराबर √2, ये P इसमें गुणा हो जाएगा। अब ये यहीं पे आपको क्या हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ देखिए, ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो एक और यानी LHS परिमेय संख्या
संख्या तथा दूसरी ओर अपरिमेय संख्या LHS अपरिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि कि 1/√2 इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या है जी भाई जी, अपरिमेय संख्या, सॉरी। तो ये था उस चैप्टर का कुछ बेसिक कंसेप्ट, और इस चैप्टर में सेम इसी तरह आपको कुछ टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, हम कल आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे 8 क्वेश्चन। तो अगर जब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, काहे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक संडे टेस्ट होता है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम